एक अजीब चीज अचानक लड़की के मुंह की तरफ बढ़ती है। गनीमत ये रहती है कि वो तुरंत रिएक्ट करती है और आखिरी पल में उसे पकड़ लेती है, वरना आज उसकी हालत बहुत बुरी हो सकती थी। पूरी ताकत लगाकर वो किसी तरह उसे मुंह से बाहर खींच लेती है। हालात बिगड़ते देख वो चीज भागने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उसे वापस खींच लेती है और गुस्से में उसे दो टुकड़ों में फाड़कर जमीन पर पटक देती है। इसके बाद वो एक कब्रिस्तान पहुँचती है। बारिश में भीगते हुए वो एक बुजुर्ग औरत की कब्र खोदना शुरू करती है। जैसे जैसे वो खोदी जाती है उसे यकीन होता जाता है कि यही वो औरत है जिसने उस पर श्राप लगाया था। आखिरकार उसे ताबूत मिल जाता है। पूरी ताकत लगाकर वो ताबूत का ढक्कन खोल देती है। वो वही औरत थी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो रही थी। लड़की एक श्राप लगा हुआ बटन निकालती है और उसे उस औरत के हाथ में रखने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ खुलते ही नहीं। गुस्से में आकर वो जबरदस्ती उसका मुंह खोलती है और बटन ऊपर उठाकर श्राप तोड़ने के शब्द बोलती है। फिर वो बटन उसके मुंह में डाल देती है और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तेज बारिश में कब्र पानी से भरने लगती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ना चाहती है, आसपास की मिट्टी धंसने लगती है। वो जितनी कोशिश करती है उतना ही नीचे फिसलती जाती है। अचानक उस औरत का शरीर हिलता है। डर के मारे लड़की चीख पड़ती है और जान बचाकर ऊपर चढ़ने लगी है, लेकिन पानी और मिट्टी उसे बाहर निकलने नहीं देते। कुछ पलों के लिए वो पूरी तरह पानी में डूब जाती है। लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत साथ देती है। वो होश में आती है और किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। घर पहुंचकर वो तुरंत नहाती है और खुद को श्राप से आजाद महसूस करती है। हल्का महसूस करते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। एक स्टेशन पर कागजात की गड़बड़ी के बीच वो अचानक पीछे हटी है और प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाती है। तेज रफ्तार से आती ट्रेन उसकी तरफ बढ़ती है। अगले ही पल जमीन फटी है और नीचे से हाथ निकलकर उसे जकड़ लेते हैं। ट्रेन गुजर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बस बेबस होकर देखता रह जाता है कि वो उसे अंधेरे में